हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 से प्रश्नावली 4.3 का ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दे रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि अस्तित्व में है या नहीं है, उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, कुछ नियम होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जांचना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। दूसरा इस क्वेश्चन में क्या जांच करना है हमें, तो दूसरा करना है कि पूर्ण वर्ग, क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम लोग को क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम बहुत ही शानदार बनाने वाले, रोचक बनाने वाले हैं कि इससे पहले जितना भी चैप्टर है 4.2 हो गया, 4.1 हो गया, यानी 1.1 से लेकर कंटिन्यू यहाँ तक पूरा चैप्टर हम बनाते हुए, हल करते हुए आए हैं। तो अगर आप नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मूलों का अस्तित्व कैसे पता करेंगे कि वो उसका अस्तित्व में है या नहीं है। तो सबसे पहले कंडीशन होता है कि हम लोग डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। अगर डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू अगर शून्य आ जाए, क्या आ जाए, शून्य हो, डी का वैल्यू शून्य हो तो क्या कहेंगे, अस्तित्व में है। क्या कहेंगे? अस्तित्व में है। लेकिन मूल आएगा, क्या आएगा, जुड़वा। जुड़वा का मतलब क्या हो जाएगा, जुड़वा का मतलब हो जाएगा कि एक ही जैसा सेम शकल का, यानी कि एक ही जैसा अंक आने वाला है, जुड़वा संख्या या अंक आने वाला है। ठीक ना, जुड़वा संख्या आएगा। ठीक है, जुड़वा संख्या आएगा, यानी कि अगर जैसे मान के चलिए कि 5 आ गया, एक मूल क्या आ गया, 5 आ गया, तो दूसरा मूल भी 5 ही आने वाला है। अगर जो एक मूल 1/3 आ गया तो दूसरा मूल भी 1/3 ही आने वाला है। इसको हम लोग जुड़वा कहेंगे, यानी कि एक जैसा, एक शकल का आपको दिखाई देगा अगर डी का मान 0 आ गया तो। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि अगर डी का वैल्यू, यानी कि डी का मान अगर 1 से अधिक, यानी कि आपका जो 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 5, यानी कि धनात्मक में आए, क्या आ जाए, धनात्मक में रहे तो उसका अस्तित्व है, उसका अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व इसका भी है और अस्तित्व इसका भी है। बस फर्क इतना का है कि इसका अस्तित्व जो है ये आएगा तो सेम शकल का आएगा, और इसका जो होता है 1 से अधिक, यानी कि धनात्मक कोई भी संख्या आ गया डी का मान, तो इसका धनात्मक में आया तो इसका भी अस्तित्व है, लेकिन इसका दोनों आंसर अलग अलग आएगा। जैसे किसी का 3 आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, कोई 1/3 आएगा तो कोई 1 बटा क्या आ जाएगा, कोई 1/4 आ गया, मतलब कि अलग अलग आएगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन में चलते हैं कि यहाँ पे डी बराबर, यानी कि डी का वैल्यू बराबर नहीं, डी का मान जो है अगर ऋणात्मक में आ जाए, ऋणात्मक मतलब क्या आ जाएगा, -1 -2 -3, इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक में रहे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, चलिए ये तीनों कंडीशन समझ में आ गया। ये तीनों कंडीशन है मूलों का अस्तित्व जांचने का, मूलों का अस्तित्व क्या करने का, जांचने का। तो इस नियम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं। सबसे पहले ये तो उसका मूल मतलब इतना, डी का वैल्यू उतना आएगा, लेकिन वो क्या है, सूत्र क्या है, तो सूत्र हम लोग लिखेंगे तो वो होता है डी बराबर, क्या होता है, डी बराबर b² - 4ac। क्या होता है, डी बराबर b² - 4ac होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा इसका। ठीक है, डी का वैल्यू निकालने का ये सूत्र हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डी बराबर b² - 4ac। अब b कहां से लाएंगे, a कहां से लाएंगे, c कहां से लाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में चलिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है आपका 2x² - 7x + 3 = 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बी ए सी, यानी कि ए बी और सी का मान क्या करना है, सबसे पहले निकालना है। तो इसमें देखेंगे तो आपका ये द्विघात समीकरण का जो क्या होता है, व्यापक रूप होता है, वो होता है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, ये होता है 0। तो ए का मान निकालना है, तो ए यहाँ पे है ना, एक्स स्क्वायर का था, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, ए बराबर क्या है, तो ए के जगह पे 2 है, तो लिखेंगे ए बराबर 2 हो गया। बी एक्स, तो एक्स यहाँ पे है तो एक्स यहाँ पर भी है, अब बी के स्थान पर क्या है, तो बी के स्थान पे 7 है, तो लिखेंगे बी बराबर क्या हो जाएगा, -7 है, तो -7 लिख देंगे। प्लस सी है, तो सी कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी बराबर 3। ठीक है, तो ए बी और सी ये तीनों निकल गया। ठीक है, अब हम लोग इस पे रह कर जांचेंगे कि इसमें से कौन सा फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, तो चलिए करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे लिखते हैं डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब चलिए बी स्क्वायर, बी कितना है 7 है, तो लिखेंगे -7 का स्क्वायर -4, 4 है तो 4 गुणे ए का वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे सी का वैल्यू कितना है 3 है, तो रखेंगे 3, ये हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि -7 इंटू -7 कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, यही 49 यहाँ पे आ गया, 7 7 49। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, 4 दूना 8, 8 के पारा 3 बार, 3 का 24, 8 3 का 24 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 49 में से 24 घटेगा, यानी कि 9 में से 4 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4, 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी बराबर कितना आ गया 25 आ गया, कितना आ गया, डी बराबर 25 आ गया। तो इसमें से कौन सा होगा, तो डी बराबर 25, डी बराबर 0 नहीं है, डी बराबर प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाएगा, तो यानी कि दूसरा फॉलो कर रहा है, यानी कि दूसरा में क्या है, धनात्मक में रहे, तो ये धनात्मक में है, प्लस में है, तो उसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व मतलब कि है। अब इसका अस्तित्व है ये तो पता चल गया, ठीक ना, अब पता चल गया तो इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा अब इसको हम लोग जांचने वाले हैं। तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको आपको समझना है कि पूर्ण वर्ग विधि कैसे हम लोग उस विधि से जांचेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप अगर इसको नोट नहीं किए हैं तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब इसको हम मिटाने वाले हैं, और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो है उसका हम लोग कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ नियम है, उसको पहले लिखेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, तो आप लोग नोट कर लिए। अब यहाँ पे हम चलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर पहला कंडीशन क्या है, तो सबसे फर्स्ट एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए, एक्स स्क्वायर ए का गुणांक एक आना चाहिए, एक आना चाहिए या रहना चाहिए, एक ही हुआ, एक आना चाहिए, पहला कंडीशन हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए, एक आना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है। ठीक है, चलिए उसको हल करेंगे तो फिर बताएंगे। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, तो दूसरा कंडीशन है यहाँ पे एक्स है, क्या है, एक्स है, तो एक्स का गुणांक को आधा करेंगे, क्या करेंगे, आधा, आधा मतलब क्या जाएगा 1/2, आधा भाग करेंगे, ठीक ना, आधा भाग करेंगे। ठीक है, आधा भाग करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे स्क्वायर, फिर उसका वर्ग को वर्ग करके वर्ग को क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, एक बार प्लस, यहां पे लिख देते हैं एक बार प्लस, और फिर एक बार माइनस करेंगे, माइनस करना है, लिख देते हैं माइनस करना है। ठीक है, ये हो गया। चलिए तीसरा स्टेप क्या है, तो तीसरा स्टेप हो जाएगा पूर्ण बनाना, यानी कि आपको क्या करना है, तो पूर्ण वर्ग को क्या करना है, बनाना है। अब तीसरा स्टेप हो जाएगा पूर्ण वर्ग बनाना। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तब चौथा स्टेप में हम लोग उसको हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बन गया तो फिर हल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन है एक्स स्क्वायर का गुणांक एक आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। अब यहां इसको हम लोग लिख देते हैं, यह समीकरण का मूल अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, यहां लिख देते हैं, क्योंकि इसका मूल क्या है, अस्तित्व में है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां तो ऊपर तो हो गया होगा, तो इसको हम लोग मिटा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ये तो अस्तित्व में है, लिख लीजिएगा, यहां तक तो हो गया। चलिए
पहला स्टेप हो गया, मूलों का अस्तित्व तो हम लोग जांच कर लिए। अब दूसरा स्टेप, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो सबसे पहला तरीका, नियम क्या दिया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर है ना, तो 1 2 को हटाने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, 2 से भाग करना होगा। क्या करना होगा, 2 से भाग करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x, और ये क्या है, +3 है, इधर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका साइड चेंज कर देते हैं। यहाँ क्या है, +3 है तो साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्ष में 2 से भाग करने पर, ठीक है। अब दोनों पक्ष में 2 से भाग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भाग कीजिएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -7x बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, अब ये वाला है ना, बराबर है तो बराबर दीजिए, और -3 बटा 2 कर दीजिए। ये आपका पहला हो गया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे हम लोग, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये नहीं कटने वाला, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x/2 बराबर कितना हो जाएगा, -3/2, ठीक है। तो पहला कंडीशन हम लोग पूरा कर लिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 में आना चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 में आ गया, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन में हम लोग यहाँ पे लिख दिए एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको 1 में परिवर्तन कर दिया। दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा कंडीशन दिया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक को क्या करेंगे, आधा, यानी 1/2 भाग करेंगे, ठीक है। और फिर वर्ग को क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे और फिर एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आधा करते हैं, यहाँ पे रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कितना दिया है, 7x/2 दिया है। तो आपका x है, x का गुणांक कौन है, तो 7/2 है, x का गुणांक कितना है, 7/2 है। तो 7/2 को x को हटा देंगे, क्योंकि x का गुणांक हमें देखना है, तो ये x का गुणांक ये है 7/2। तो 7/2 को क्या करेंगे, आधा करेंगे, आधा करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 से इसमें गुना करेंगे, तो 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 7 बटा क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आधा हो गया। अब इसके आधा को क्या करेंगे, वर्ग स्क्वायर करेंगे, तो 7/4 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ग, वर्ग को क्या करेंगे, वर्ग हो गया, एक बार प्लस करेंगे और एक बार घटाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग अब इसमें लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये पहला स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप लिख दीजिएगा, लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये पहला स्टेप हम लोग हल किए तो इतना आया है। अब स्टेप दूसरा शुरू करते हैं, ठीक है। तो दूसरा शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे -7x/2 है, तो 7x/2 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 7/4 का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 7/4 का स्क्वायर, फिर माइनस 7/4 का स्क्वायर, और बराबर जो है बराबर रखेंगे -3/2, जैसा है वैसा रखेंगे। अब आप कहिएगा कि ये 7/4 का स्क्वायर हो गया, तो क्या इस समीकरण में कोई अंतर नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी को आप क्या करते हैं, 50 रुपया दे देते हैं और फिर 50 रुपया वापस ले लेते हैं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर उसके पास शून्य था और शून्य ही रह जाएगा। तो किसी को जो संख्या आप देते हैं वही संख्या वापस ले लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही चीज यहाँ पे किया गया है, 7/4 को दिया गया है, मतलब प्लस किया गया है, और 7/4 को क्या किया गया है, फिर वापस ले लिया गया है, तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा समीकरण में, ठीक है। चलिए ये हो गया कंडीशन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये देखना है कि कौन कौन सा ऐसे स्क्वायर है, मतलब किस किस का पावर 2 है, ठीक ना। घात 2 किसका है, तो एक आपका इसका घात है और इसका घात 2 है कि नहीं। अब एक इसका भी है, तो इसको हम लोग उधर छांट देंगे, तो ये हो जाएगा x, क्या हो जाएगा, घात वाले को हम लोग लिखेंगे, तो ये लिखेंगे x, और प्लस यहाँ पे क्या है लिखेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे 7x/2 क्या है, इसका जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस में है, तो इसका यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस में लिखा जाएगा, तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर इसका है, नहीं है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, इसका लिख दिया गया, इसका स्क्वायर है, तो हाँ इसका है। अब इसको लिखा जाएगा, 7/4 को यहाँ पे लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसका स्क्वायर दोनों में कहाँ गया, तो दोनों का स्क्वायर एक साथ यहाँ पे कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसमें इसको शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि ये दोनों स्क्वायर को इसमें शामिल कर लिया गया। अब जो बच गया उसको क्या करेंगे हम लोग दूसरे साइड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बराबर, क्या करेंगे, बराबर, या फिर ये दिया है अभी इसको लिखेंगे माइनस, कितना है, 7 के पास 7 पढ़ेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौका 16, बराबर
कितना है -3/2 है, तो वैसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आप कहिएगा ये क्या हो गया, तो ये हमारा ये पूर्ण वर्ग बनाना ये सफल हुआ। पूर्ण वर्ग बनाना क्या हो गया, सफल हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, जो x का गुणांक को आधा करके क्या करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। ये सेकंड स्टेप है। क्या है, सेकंड स्टेप। ये सेकंड स्टेप था। और ये थर्ड स्टेप आपका हो गया, ये पूर्ण वर्ग है। क्या है, जो यहाँ पे दिया हुआ है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ये पूर्ण वर्ग में बन गया। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। क्या हो गया, थर्ड स्टेप। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे फोर्थ यानी कि चौथा स्टेप दिया, हल करना है। क्या करना है, हल करना है। अब चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं कि यहाँ पे इतना कैसे आ गया, इतना कैसे आ गया। तो आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर इतना होता है। अगर इसको पहले दे दिया जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या इसके जगह पर हम इसको यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज तो यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म्स एंड थर्ड टर्म्स जो दिया हुआ है, वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन जो टर्म्स दिया हुआ है वही तीनों टर्म्स यहाँ पे है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर अगर निकालते हैं तो फिर हमें यही प्राप्त होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म्स जो दिया है वही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग जांच कर लेते हैं कि सही है या गलत है, जांच लेते हैं। तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x, क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको जांचते हैं कि क्या इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, जांच लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, उसका से क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणे ए कितना है एक्स है, और गुणे बी कितना है 2ab, बी है 7/4, ये 7/4 हो गया, प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7/4 के स्क्वायर हो गया। अब चलिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बच क्या गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 7 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका -7x, क्या हो जाएगा -7x, यहाँ पे क्या है 2 है, 7x/2 हो जाएगा। ठीक है, 7x, और ये 2 से 4 कटा, 2 दूना 4, 2 हो गया, और प्लस यहाँ पे कितना है 7/4 के स्क्वायर, तो लिखेंगे 7/4 के स्क्वायर। तो ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये कंडीशन क्या यहाँ पे नहीं है, सेम वही वाला यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि इतना बराबर इतना होता है, तो इसके जगह पर हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर कैसे आया। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अब इसको हम लोग आगे अब हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया, इसको मिटा दिया जाता है। ये सूत्र अगर नहीं पता है तो सूत्र लिख लीजिए। चलिए ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो हल करेंगे तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका, यहाँ पे हल कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर कर देंगे, यहाँ पे इधर कितना है -3/2, कितना है -3/2 है, इधर कितना है -49/16, क्या है माइनस में है, तो माइनस में है, तो जब इसका साइड चेंज होगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाता है, तो क्या होता है चिन्ह इसका बदल जाता है, माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 49 कितना है 16 है, तो 49/16 हो जाएगा, हो गया। अब इसको हल करेंगे हम लोग, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे 2 और 16 का, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 8 16, 8 बार में 8 तरीका 24 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और ये 16 से भाग करेंगे, 16 में एक बार में 1 से गुना करेंगे 49 में, तो 49 से कम 49 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, 49 में से 24 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। चलिए यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, इसको लिखेंगे x माइनस 7/4, x माइनस 7/4 बराबर, ये है 25/16, तो 25/16 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस था, साइड चेंज हुआ, तो क्या हो गया यहाँ पे आके प्लस हो गया। वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर है, तो साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो इसमें क्या स्क्वायर हटा और यहाँ आके क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। अब इसका हम लोग रूट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 7/4 और बराबर 25 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का, यहाँ पे लिखेंगे 5 25
और ये हो जाएगा 5 एकम 5। ये जब क्या हो जाएगा, डबल संख्या हो जाता है, जोड़ा लग जाता है तो रूट के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 गुणे 5, ये रूट के अंदर है और ये 4 चौका 16 तो हो जाएगा 4 गुणे 4। ठीक है, ये भी आपका रूट में है, तो दोनों रूट के क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो एक यहाँ पे 5 हो गया और बटा में 4 है तो 4, यानी कि 25/16 का रूट हटाए तो 5/4 आ गया। ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जब रूट यहाँ पे रूट में आता है तो ये प्लस माइनस हो जाता है, क्या होता है, प्लस माइनस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं। चलिए, एक बार क्या करेंगे, इसको प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे है x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस कितना है, 5/4 है। कितना है, 5/4 है। तो अब इसको हम लोग ले जाएंगे, एक बार प्लस करेंगे तो ले जाकर करेंगे x, ठीक है, x, और ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 5/4। एक बार प्लस में ले लिया 5/4, ये क्या है, माइनस में है, तो माइनस है तो साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, फिर माइनस वाला करते हैं, तो 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 जोड़ 7, 7 5 12/4 कट गया, 4 3 12, 3 आंसर आ गया। एक समान कितना निकल गया, 3। अब एक बार माइनस को लेते हैं, तो x बराबर -5/4, और ये 7/4 क्या है, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, 7/4। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 4, और ये हो गया -5 जोड़ 7, तो 5 में से 2 घटे, 7 में से क्या होगा, 5 घटेगा तो हो जाएगा 2/4। अब कट जाएगा, एक कम एक, 1 दूना 2 बराबर 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 1/2। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, एक आया 3, 3 आंसर आया, दूसरा आंसर आया 1/2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये नियम आप नहीं लिखे होंगे तो सबसे पहले इसको आप एक कॉपी में सबसे पहले नोट कर लीजिए और फिर इसको उतारिए और आगे हम लोग हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग जांचेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, तो ए कौन सा है, ए बराबर आपको बता दिया गया है निकालने के लिए, ए बराबर 2 है। बी बराबर कितना है, तो बी बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। सी बराबर कितना है, -4 है, तो -4 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जांचने के लिए क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब बी कितना है, तो 1 है, तो यहाँ बी स्क्वायर कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे, 1 स्क्वायर -4ac, तो 4 गुणे ए का मान कितना है 2, और गुणे सी का मान कितना है -4। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे करेंगे 1 गुणे 1, एक पढ़े एक बार पढ़ेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस, और ये 4 दूने कितना हो जाएगा 8, और गुणे कितना है -4 है। ठीक है, तो माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस 8 चौका 32 हो जाएगा। 32 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 33, तो डी का मान प्लस में आ रहा है, तो लिखेंगे इसका अस्तित्व, इसका अस्तित्व है। ठीक है, जब इसका अस्तित्व है तो अब हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से अब इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 आना चाहिए, तो 1 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x -4 = 0। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और -4 है तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, बराबर 4 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों पक्ष में कितना से गुणा करेंगे, कितना से भाग करेंगे, 2 से करेंगे तभी तो 2 कटेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से भाग करने पर, 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर बटा 2, यहाँ हो जाएगा प्लस x/2 और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4/2, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, आपका 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 से 2 कट गया, x बच गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ कर देते हैं, क्या बच गया, x बच गया। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x/2, लिखेंगे x/2 बराबर क्या है 2, तो बराबर लिखेंगे 2। हमें इतना प्राप्त हो गया, ये हमारा पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया, पहला स्टेप जो है पूरा कर लिए। अब दूसरा स्टेप में क्या कर रहा है, x का
गुणांक के आधा यानी 1/2 भाग करेंगे, यानी कि अब एक x के गुणांक को क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हल करते हैं, x/2 है तो इसको आधा हम लोग कैसे करेंगे, तो x/2 यानी x जब क्या 1/2 और गुणा करेंगे 1/2, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के 1 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4, ये इसका क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, अब आधा को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 1/4 का वर्ग करके स्क्वायर करके एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। ठीक नहीं, क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस x/2 है तो x/2 सेम टू सेम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार 1/4 को स्क्वायर प्लस में करेंगे, एक बार माइनस में। तो यहाँ पे करेंगे एक बार प्लस में 1/4 का स्क्वायर और एक बार माइनस में करेंगे 1/4 का स्क्वायर और बराबर कितना है 2 है तो 2 लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया, दूसरा कंडीशन आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब पूर्ण अब यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि स्क्वायर किसका किसका है, किसका किसका घात 2 है। तो घात आपका इसका 2 है तो लिख लेंगे x, और एक घात इसका 2 है तो लिख देंगे, यहाँ पे क्या है चिन्ह, चिन्ह को ध्यान पे रखेंगे कि x तो यहाँ पे लिख दिए, अब यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। बस यहाँ से सिर्फ चिन्ह को हम लोग लेंगे, बाकी कुछ नहीं लेंगे। तो सिर्फ चिन्ह को ले लेते हैं। तो क्या है चिन्ह, प्लस में है तो प्लस ले लेते हैं। फिर 1/4 है तो 1/4 लिख देते हैं। अब दोनों पे तो घात है, यहाँ पर भी घात है, यहाँ पर भी घात है, दोनों पे घात है तो दोनों का एक जगह स्क्वायर कर देंगे, घात हो गया। ठीक है, चलिए बाकी क्या बच गया, तो बाकी बच गया माइनस, 1 के पढ़ा एक बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, और 4 के पढ़ा 4 बार यानी कि 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा। बराबर कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया जाएगा, और बराबर है तो बराबर इधर कितना है 2 है तो 2 लिख दिया जाएगा। इधर 1/16 क्या है माइनस में है तो 1/16 क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब लिखा जाएगा x, यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 1 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा 16 होगा। 1 से भाग कीजिएगा 16 बार में तो 16, 16 से गुना कीजिएगा 2 में तो 16 दूना 32 हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1 कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 32 और 1 33/16 हो गया। ठीक है, 33/16 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर दिया है, ठीक है, स्क्वायर का अब क्या करेंगे साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1/4 इक्वल टू यहाँ पे है आपका 33/16। तो 16 है तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर जब साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में हो गया। तो ये अब आपका रूट में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये क्या हो जाएगा रूट में हो गया, एक प्लस और माइनस दोनों आ जाता है, प्लस माइनस हो गया। अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, लिखेंगे x बराबर एक बार प्लस। तो सबसे पहले प्लस लेने से पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या 33 का रूट नहीं हटेगा तो 33 रहेगा, और बटा यहाँ 4 का रूट 16 का रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट 33/4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्लस यानी कि 33/4 और 1/4 क्या है प्लस में है तो 1/4 को क्या करते हैं यहाँ पे माइनस कर देते हैं। अब 4 कैल्शियम निकालेंगे तो 4 ही होगा। अब यहाँ पे क्या है रूट 33 है तो 33 हो जाएगा, और माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ठीक है, अब एक बार क्या करते हैं, एक बार हम लोग ये माइनस ले लेते हैं। तो माइनस 33/4 और माइनस 1/4 दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो 4 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस रूट 33 माइनस 1, ये आपका दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों मूल निकल गया। एक आ गया आपका रूट 33 माइनस 1/4 और दूसरा हो गया माइनस रूट 33 माइनस 1/4। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल कर लिया। अब चलते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन को हम लोग जांच करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले a बराबर कितना दिया है 4, b बराबर कितना दिया है 4√3 और c बराबर कितना दिया है 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b का मान कितना दिया है, b का मान दिया है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान दिया है 4 तो 4 इंटू 4 कर देंगे, इंटू c का वैल्यू दिया है 3 तो यहाँ पे 3 कर देंगे। ठीक है, अब चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। तो 4 पे स्क्वायर है तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और रूट है तो रूट कर देंगे, 3 के स्क्वायर है 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर बराबर नहीं यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 16 के पारा 3 में पढ़ेंगे 16 48 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे 9 का रूट हटाएंगे तो 16 गुणे 9 का रूट हटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना है 48, तो 16 48 और माइनस 48 बराबर 0, 48 में से 48 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो लिखेंगे यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है, क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व अस्तित्व है, ठीक है, मूलों का अस्तित्व है, ठीक है, क्योंकि 0 आ गया तो यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4x² प्लस यहाँ पे होगा 4√3 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। 3 को उधर लेकर चलिए तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4x² प्लस 4√3 का स्क्वायर बराबर -3, ठीक है। अब दोनों पक्ष में कितना से गुना करेंगे, भाग करेंगे, दोनों पक्ष में 4 से भाग करने पर, ठीक है। 4 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4x² है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, x² का गुणांक 1 आना चाहिए। तो x² का गुणांक 1 लाने के लिए, यहाँ पे तो x² का गुणांक 4 है, तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, ठीक है। तो करेंगे तो हो जाएगा 4x² बटा 4, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4√3x/4, और ये हो जाएगा बराबर -3/4, सब में 4 से भाग कर देंगे। ये 4 से 4 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, बच क्या गया, तो यहाँ बच गया x² प्लस √3x और बराबर -3/4, ये बच गया, ठीक है। चलिए ये पहला कंडीशन हम लोग का पूरा हो गया। अब दूसरा करना है, x का गुणांक आधा करना है, ठीक ना। तो x का गुणांक कितना है, 3 है, √3 है, यानी कि √3x है, तो x का गुणांक क्या है, √3 है। इसको आधा करेंगे तो 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी कि ये या तो ये करेंगे, नहीं तो 1/2 करेंगे तो वही हो गया, √3 एकम √3 या बाई 2 के 2, एक ही बात हुआ, ठीक ना। 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो √3/2 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल कर एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, और इस समीकरण में पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं यहाँ पे x² प्लस √3x, और एक बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे √3/2 का स्क्वायर, और एक बार माइनस करेंगे √3 का 2 का स्क्वायर, हो गया। एक बार प्लस कर दिए, एक बार माइनस कर दीजिए, बराबर यहाँ पे दिया है -3/4, तो उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए अब आगे क्या करना है, स्क्वायर वाले को निकाल देना है इसमें से। तो स्क्वायर इसका है और स्क्वायर इसका है, दोनों का स्क्वायर निकल जाएगा, तो हो जाएगा आपका x और प्लस, यहाँ पे प्लस का चिन्ह इसे प्लस रहेगा, √3/2 का होल स्क्वायर कर दिया जाएगा, बराबर नहीं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिएगा। 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 जो है रूट में आएगा, 9 का रूट हटाइएगा तो 3 हो जाएगा, तो इसके जगह पे 3 हो जाएगा, बाटा में 2 दूना 4 हो जाएगा, नीचे आपका 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, इसको छोड़िए, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 इसका वैल्यू आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/4 बराबर -3/4, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे हम लोग हल करते हैं। चलिए हो गया, इसका काम नहीं है, खत्म है। चलिए अब इसको हम लोग वहां पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x, क्या हो जाएगा, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कितना है, -3/4, ठीक है। अब यहाँ पे -3/4 क्या है, माइनस में है, तो साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा +3/4, ठीक है। चलिए तो वो करेंगे, यहाँ पर जाएगा x प्लस √3/2 हो गया, यहाँ स्क्वायर है, इसको हटा दीजिएगा तो इधर रूट में हो जाएगा, तो रूट में 4 4 कैल्सियम हो जाएगा 4 और -3 और +3, ये आपका रूट में हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। अब रूट में हो गया तो इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0/4 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का रूट माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस √3/2 बराबर, इधर क्या है, 0 बच गया, 0 लिख देते हैं। अब ये क्या है, प्लस में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर √3/2 और एक बार फिर लिखेंगे माइनस में रहेगा, क्योंकि प्लस में है, फिर माइनस √3/2, आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर हम लोग हल कर लिया। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो इसको जांचते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। सूत्र आपका है जांचने का, तो ये हो जाएगा b² - 4ac, b का मान दिया है 1 का स्क्वायर -4 है, तो 4 गुणे a का मान है 2 और गुणे c का मान है 4, तो 4 रख देंगे, ठीक है।
ये हो जाएगा 1 माइनस 4 दूना 8, 8 चौका 32, ठीक है। और 32 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31, क्या है ऋणात्मक में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, डी बराबर क्या हो गया लिख दीजिए, डी बराबर माइनस 31। तो ये ऋणात्मक है, अतः इसका अस्तित्व लिखेंगे, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है तो इसको हल भी नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रहा है, दे रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में, यानी कि एक अभी हम लोग जो ऊपर हल किए हैं उसी का ये है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि अब उसका मूल जो है वो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो उसका सबसे पहले हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पे सूत्र क्या होता है, तो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है, ठीक है। अब चलिए, आप अभी d बराबर क्या निकाले थे, d बराबर निकाले थे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यही तो है। तो इसका दूसरा सूत्र हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, क्या हो जाएगा d बटा 2a। ऐसा भी सूत्र आपका मिल जाएगा, ऐसा सूत्र भी दिया रहता है, ठीक है। क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, डी होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो 1 नंबर सूत्र हम लोग जांचने के लिए इसका उपयोग किए थे, ठीक है। तो इसके जगह पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये पूरा का पूरा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे डी, चाहे तो डी का वैल्यू जो निकालते हैं वो रख लीजिए, या फिर इसको हल कर लीजिए। चलिए हम लोग इसी सूत्र पे पूरा हल करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं समीकरण 1 से, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1, यहाँ नीचे लिखते हैं 1 से, ठीक है। पहला में क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो b बराबर क्या, a बराबर क्या है, सबसे पहले a निकालेंगे। तो a बराबर आपका 2 है, b बराबर माइनस 7 और c बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। सूत्र हम लोग निकालेंगे तो x बराबर लिख लेंगे, यहाँ पे क्या होता है, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाटा में कर देंगे 2a। हो गया ये सूत्र। अब हम लिखेंगे बी स्क्वायर, क्या दिया है बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है, ठीक है। तो चलिए, माइनस बी दिया है तो माइनस, और क्या दिया है बी का मान कितना दिया है, माइनस 7 दिया है, तो माइनस 7 लिखेंगे, और प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 7 के स्क्वायर माइनस फिर 4ac 4 गुणे ए कितना है, तो ए आपका दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और गुणे सी का मान कितना है 3, तो लिखेंगे 3 बाटा में कर दिया जाएगा, बाटा में कितना है 2 है, तो 2 गुणे ए का मान कितना है 2, तो यहाँ पे कर देंगे 2, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे प्लस माइनस, और यहाँ पे कर देंगे अंडर रूट 7 7 कितना हो जाएगा 49, और माइनस ये हो जाएगा 4 3 दूना 6, 6 चौका 24 हो जाएगा, 24 बाटा में कर देंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। बराबर लिखेंगे यहाँ पे 7 प्लस माइनस अंडर रूट कर देंगे, 49 में से 24 घटेगा तो हो जाएगा 25, बाटा में हो जाएगा आपका 4, बाटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 25 का रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 25 का रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, कहाँ लिखे यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं 7 प्लस माइनस, और 25 का रूट हटाएंगे तो हो जाएगा 5, बाटा में कितना कर देंगे 4, बाटा में कितना कर देंगे 4, एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर हल कर देते हैं। तो x बराबर 7 और एक बार प्लस लेते हैं, 7 प्लस 5 इसको बाई कितना कर देते हैं 4 कर देते हैं, ठीक है। और एक जगह ले लेते हैं यहाँ पे x बराबर 7 माइनस 5/4 कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, 7 और 5 12 बटा 4 हो जाएगा, काट देंगे 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। ये x बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 5 घटेगा तो 2 बटा 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा। तो एक x का मान 3 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 3, और दूसरा x बराबर 1 बटा कितना है 2 है, तो 1 बटा 2 लिख देंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये 1 नंबर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ए आपको पता ही है, ए ये है, बी ये है, सी ये है, ठीक है।
तो अब हम लोग ए बी सी नहीं लिखते हैं, क्योंकि ए बी सी लिखते हुए पूरा चैप्टर जो इससे पहले वाला में भी बता दिए हैं, ठीक ना। तो हम लोग डायरेक्ट अब बना लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सूत्र आपका इस पे हम लोग लिखते हैं इसको। तो क्या दिया है, माइनस बी, क्या लिखा है, माइनस बी। तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे, माइनस बी। माइनस बी कितना है, यहाँ पे है कुछ नहीं तो एक है, तो लिखेंगे -8। तब क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट है बी स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर -4ac, तो 4 गुने ए कितना है, 2 है, और सी कितना है, -4 है, तो -4 लिखेंगे। बाटा में 2 है, तो 2 गुने ए कितना है, 2 है, तो लिखेंगे 2, ठीक है। चलिए, ये -1 है तो -1 ही रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट कर देंगे, और ये हो जाएगा 1 के 1, और इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 चौका 32, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 32 हो जाएगा, ठीक है। और बाटा में कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस माइनस, और 32 और कितना हो जाएगा, रूट में 33, बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। बटा में 4 हो गया। अब चलिए, x बराबर इतना निकल गया, ठीक है। अब एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर -1 और एक बार प्लस कर देंगे, प्लस 33/4, और वही चीज एक बार कर देंगे -1, और ये एक बार क्या करेंगे, प्लस कर दिया ना, अब माइनस कर देंगे, -33 क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। एक ये आंसर और एक ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 हल कर लिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पर हल कर देते हैं। 3 नंबर दिया हुआ है 4x², फिर दिया है आपका प्लस 4√3x, और फिर दिया है +3 बराबर 0, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, a बराबर 4, b बराबर यानी कि 4√3x, ठीक ना, x नहीं 4√3, और c बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस सूत्र पर हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -b, तो -b कितना है, तो b के जगह पे दिया है -4√3, ठीक है। फिर दिया है प्लस माइनस अंडर रूट, फिर दिया है b², तो वही लिखेंगे 4√3 का स्क्वायर, b², फिर है -4 इंटू ए है 4, इंटू सी आपका 3 है, ठीक है। बटा में 2 है, तो 2 गुणे ए का मान दिया है 4, तो 4 रख देंगे, ठीक है। जहां जहां जो दिया है वहां पे हम लोग सूत्र के अनुसार बैठा दिया। अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा -4√3 और प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा कितना, 4 चौका 16, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9, और 9 का रूट हटाएंगे, 9 रूट में होता है, हटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे 16 या 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 48, क्या लिखेंगे, 48, माइनस ये 4 के पास 4 बार, 4 चौका 16, 16 के पास 3 बार, 16 48, बाटा में कितना है, 4 दूना 8 है, तो 8 रख दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे हो गया। अब ये कटने वाला है तो उसको कटा देंगे, ठीक है, कटने वाला है तो कटा देंगे, तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है, कट गया। यहाँ पे क्या हो गया, -√3 प्लस माइनस रूट 0 बटा कितना हो जाएगा, 0/2 आ जाएगा, 0 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 0 गया, 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, उधर खत्म हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक ना, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे कि अब मान चलिए कि यहाँ पे ले लेते हैं +-√0 रहे, तो क्या +-√0 का कोई वैल्यू होता है, नहीं होता है, तो उसके साथ वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इतना तक कैंसिल हो गया, बच क्या गया, तो बच गया यहाँ पे -√3/2 बच गया, -√3/2 बच गया, ठीक है। और फिर 2 बार लिखिए, -√3/2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 3 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए। अब बच गया क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपको पता है कि ये अस्तित्व में नहीं है, अतः इसका कोई हल नहीं होगा, इसलिए इसको हल हम लोग नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और मोबाइल का चार्जर जो है थोड़ा डाउन हो गया, इसलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में हम लोग हल करेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा, बस ये आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने को इस पे मिलेगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ।